दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ था और कहाँ हुआ था। चलो प्रारंभ करते हैं। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर समय समय पर अनेक अवतारों ने जन्म लिया, जिन्होंने अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। ऐसे ही एक महान और दिव्य अवतार थे भगवान श्री कृष्ण। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। श्री कृष्ण केवल एक धार्मिक या पौराणिक चरित्र नहीं है, वे प्रेम, करुणा, नीति और भक्ति और बलिदान का प्रतीक हैं। कंस का आतंक। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले मथुरा नगरी पर कंस नामक अत्याचारी राजा का शासन था। कंस बहुत ही निर्दयी, अहंकारी और अत्याचारी था। उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर स्वयं राजा बन बैठा था। उसकी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी राजा वासुदेव से हुआ था। शादी के बाद जब कंस स्वयं अपनी बहन देवकी और वासुदेव को रथ में विदा करने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वह अपनी ही बहन को मारने के लिए तलवार निकाल बैठा। वासुदेव ने कंस को शांत करते हुए कहा कि वे हर संतान को उसके हवाले कर देंगे, पर वह देवकी को ना मारे। कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया। देवकी की संतानों की हत्या। देवकी और वासुदेव की पहली 7 संतानों को जैसे ही जन्म हुआ, कंस ने उन्हें निर्दयता से मार डाला। वासुदेव का हर बार उन्हें कंस के हवाले करते गए। कंस को बस अपने जीवन का भय था, उसे धर्म अधर्म से कोई मतलब नहीं था। छठे गर्भ में जो संतान थी, वह वास्तव में भगवान शेषनाग का अवतार था। भगवान विष्णु की आज्ञा से योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। वही बालक बलराम कहलाए। श्री कृष्ण का जन्म। अब 8वां जन्म है वो श्री कृष्ण का है। जब 8वीं संतान का समय आया, तब आधी रात का समय था। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। मौसम अचानक बदल गया। आकाश में बादल घेर आए, तेज वर्षा होने लगी और सारी प्रकृति एक विशेष ऊर्जा से भर उठी। उस समय देवकी ने एक सुंदर, तेजस्वी और दिव्य बालक को जन्म दिया। वह बालक कोई सामान्य शिशु नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार थे, अष्टम अवतार थे। उनके जन्म के साथ ही जेल के सभी पहरेदार सो गए और कारागार के ताले स्वतः खुल गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे वासुदेव, इस बालक को शीघ्र गोकुल ले जाओ और वहाँ नंद यशोदा के घर में जन्मी कन्या को लाकर देवकी के पास रख दो। यमुना पार की यात्रा। वासुदेव ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और भारी बारिश के बीच जेल से बाहर निकले। बाहर का मार्ग स्वतः खुल गया था। वे यमुना नदी की ओर बढ़े। यमुना नदी उनके उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव ने नदी में कदम रखा, जल मार्ग बनता गया। जब जल वासुदेव के कंधों तक पहुंच गया, तभी शेषनाग प्रकट हुए और उन्होंने श्री कृष्ण के सिर पर अपना फन फैलाकर छाया दी। वासुदेव ने यमुना पार की और गोकुल में नंद बाबा के घर पहुँचे। उस समय यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने चुपचाप श्री कृष्ण को वहां रख दिया और कन्या को टोकरी में लेकर मथुरा लौट आए। कंस की निराशा। सुबह होते ही कंस को जब 8वें बच्चे के जन्म की सूचना मिली, तो वह जेल में आया। उसने जैसे ही कन्या को मारना चाहा, वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आकाश में चली गई और एक देवी रूप में प्रकट होकर बोली, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और वह कहीं और सुरक्षित है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया, लेकिन वह जानता था कि उसकी मृत्यु अब निश्चित है। गोकुल में श्री कृष्ण की लीलाएं। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के श्री कृष्ण का पालन पोषण बड़े प्रेम से किया। श्री कृष्ण बाल्यकाल से ही असाधारण थे। उन्होंने कई राक्षसों का वध किया, जिन्हें कंस ने भेजा था, जैसे पूतना, सक्टासुर, तृणावर्त, बाकासुर, अधासुर आदि। बाल्यकाल में श्री कृष्ण ने माखन चुराना, गोपियों के साथ रास, कालिया नाग का दमन और सबसे प्रसिद्ध गोवर्धन पर्वत उठाना जैसी लीलाएं की।
जब इंद्रदेव ने गोकुल पर वर्षा की तो श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी को बचाया। श्री कृष्ण का कंसवध। जब श्री कृष्ण युवा हुए तब वे अपने भाई बलराम के साथ मथुरा गए। वहाँ उन्होंने कुबलय पीड़ नामक हाथी का वध किया। कंस के मल्लों, चाड़ूर और मुष्टिक को पराजित किया और अंत में कंस का वध करके मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। श्री कृष्ण का उद्देश्य। श्री कृष्ण का जन्म केवल कंस का वध करने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने संपूर्ण द्वापर युग में धर्म की स्थापना, महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश और सत्य प्रेम की नीति की शिक्षा दी। उनकी लीलाएं, उनके उपदेश और उनका जीवन आज भी लोगों को मार्ग दिखाता है। श्रीमद् भागवत गीता को जो उन्होंने अर्जुन को दी, वह आज भी संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान का अमूल्य ग्रंथ मानी जाती है। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि वह अधर्म पर धर्म की विजय, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा और भक्ति का मार्ग है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारा मार्ग सत्य और धर्म का है तो अंत में जीत हमारी ही होगी। जन्माष्टमी के दिन जब हम श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं तो यह केवल एक पर्व नहीं होता, यह प्रेरणा का उत्सव होता है। एक ऐसे बालक का जिसने दुनिया को प्रेम, नीति और भक्ति की सबसे सुंदर परिभाषा दी। तो ये हमारी कथा ख़त्म होती है दोस्तों। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।